हेलो एवरीवन। तो आज हम एसएससी की उस चैप्टर को देखेंगे जिस चैप्टर को स्टूडेंट सबसे अधिक इग्नोर करके जाते हैं। बट अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है एसएससी का तो आपको इस चैप्टर को प्रैक्टिस करके जाना, ना कि इग्नोर करके जाना। तो चैप्टर का नाम है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। बेसिकली इसमें ऑर्डर हम करते हैं, रैंकिंग सेट करते हैं। ये मीनिंगफुल ऑर्डर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करूंगा स्लोली, ताकि आप अच्छे से कर सकें। हमें जनरली इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इन्हें हमें अरेंज करना है, राइट। तो हम पहले क्या ट्राई करते हैं कि एक बार हम इन्हें रीड कर लें। मैंने इसे रीड किया तो ये रेन, सी, इवापोरेशन एंड क्लाउड्स है। तो मेरे ब्रेन में एक प्रोसेस आया कि इसमें कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कि बादल बन के बारिश हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ऐसा मेरे ब्रेन में पहला एक थॉट प्रोसेस आया। जितने भी ये थॉट प्रोसेसेस हैं, ये सारे के सारे आपके ब्रेन में नैनो सेकंड्स में ही आने चाहिए। अगर आप 2 मिनट बैठ के, 3 मिनट बैठ के अगर सोचोगे तो आप अपना समय लॉस करोगे, राइट। तो एक बार इसे पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस देखने हैं। या तो आप आगे से देख सकते हो या तो पीछे से देख सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आगे से देखना, आगे से ही ऑर्डर देखना। एंड उसी को अपना रूल बना लेना कि हर बार मैं आगे से ही देखूंगा। यहाँ पे 3, 1 एंड 2 है जो आगे है, 3, 1 एंड 2 है जो आगे है, राइट। तो 3, 1, 2 आप पढ़ लो, इसमें क्या है। तो 3 इवापोरेशन है, 1 रेन है, 2 सी है, राइट। इन्हीं तीनों में से कोई एक हमारा आगे हो सकता है। अगर आप सोचो इवापोरेशन कहाँ से होता है, तो सी से होता। उसके बाद क्या होता है, तो क्लाउड बनता है। इवापोरेशन के बाद क्या होता है, क्लाउड बनता है, राइट। ये 2, 3 एंड 4 ये ऑर्डर होना चाहिए, कहीं भी 2, 3, 4 यहाँ पे ऑर्डर है, राइट। तो ये आपका सही हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा था कि कुछ अधिक ही मीनिंगफुल पे बेस्ड था, तो इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर लिया पढ़ते हुए। लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि आप ऑप्शन से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसमें भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ अरेंज करना है, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन देखो फिक्स है सबका, थ्री, थ्री इज टाउन। अब आपने पढ़ा होगा कहीं कि आपको एक बार कंट्री याद ही होगा, कुछ ना कुछ तो याद होगा, कंट्री, सिटी, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। आपके ब्रेन में आएगा कि जो टाउन है वो छोटा है कंट्री से, यानी ऑर्डर के साथ छोटे से बड़ा है, छोटे से बड़ा जाना है, राइट। तो आप पढ़ लो अपना, आप कुछ भी अब पढ़ना है। तो 3 के बाद देखो 2 सबसे अधिक आया, 5 एक ही बार आया, तो 5 डिस्ट्रिक्ट है एंड 2 क्या है, सिटी है। तो एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके अंदर मल्टीपल सिटीज होते हैं। तो ये जो 5, ये जो ऑप्शन 1 है 5 वाला, वो कट गया आपका। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें 4 एंड 5 आपको चेक करने हैं। 4 क्या है, स्टेट है। 5 क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो एक जो स्टेट होता है, एक जो राज्य होता है, उसके अंदर मल्टीपल जिला होते हैं। तो आपका जो ये स्टेट है वो बड़ा होगा डिस्ट्रिक्ट से। ये जो 4 वाले ऑप्शन है वो कट गए दोनों। तो जो ऑप्शन है इसका ये अपने आप सही होगा, राइट। आपको आगे चेक करने की नीड नहीं है, वो सही होगा क्योंकि बाकी सारे ही गलत हो गए ना। तो जब सारे गलत होगा तो एक ना एक तो सही होगा। और ये भी गलत होगा तो आपको मार्क्स वैसे भी मिल ही जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ आता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स। क्वेश्चन तो सब में सेम रहने वाला। आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपको ब्रेन में समझ में आ जाएगा कि ड्रॉप है, ऑर्सन है, पॉन्ड है, पडल है, रिवर है। तो छोटे से बड़ा है, फिर बड़े से छोटा हो रहा। पहला ऑप्शन पढ़ोगे 5, 3, 1, 1 है। तो 5 रिवर है, तो रिवर से बड़ा तो ऑर्सन मुझे दिख गया। तो ये तो लाइक बड़े से छोटा नहीं है। 3 पॉन्ड, सेम थियरी है कि पॉन्ड से बड़ा, तो मुझे ऑप्शन यहाँ पे दिख चुका। तो ये बड़े से छोटा नहीं है, छोटे से बड़ा है। 1 देखते हैं, तो 1 इज ड्रॉप। तो ड्रॉप, हाँ छोटा है। अब छोटे से हम बड़े जाएंगे तो ड्रॉप के बाद पडल आएगा, राइट। 1, 4 सिर्फ इस ऑप्शन में, तो ये सही होगा। 3 जो पॉन्ड है, आप इनमें चेक करोगे तो आप सही सही मार्क कर लोगे। यहाँ आते हैं पैराग्राफ, लेटर, फ्रेज, सेंटेंस, वर्ड्स। तो हमें छोटे से बड़ा जाना है, छोटे से बड़ा जाना है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन 2 है, 2 लेटर्स है। अब लेटर से छोटा क्या ही होगा, राइट। राइट, LA, B, C, D, इनसे छोटा क्या ही होगा कुछ भी। तो लेटर से हम क्या बनाते हैं, लेटर से हम वर्ड्स बनाते हैं। 2 से हम 5 पे जाएंगे, जो कि सारे ऑप्शन पे गए हैं हम इस पे छोड़ गए। 4, 1, 3, 4 है, 1 तो सबसे पीछे होगा, तो ये आपका कट गया। पैराग्राफ सबसे बड़ा होता है। फ्रेज और सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है उसके अंदर ही हम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आप कोई भी फ्रेज बोलते हो तो आप सेंटेंस के अंदर ही बोलते हो। तो जो मेरा 4 है वो बाद में होगा, एंड जो 3 है मेरा वो पहले होगा। तो ऑप्शन 4 मेरा सही है। आगे चलते हैं। वेस्टर्न यूरोप है। यूरोप छोटे से बड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप है। जर्मनी का ये सिटी है, ये बावरिया। ये जर्मनी का स्टेट है। स्टेट बोलते हैं क्या, रीजन है बेसिकली एक।
स्टेट मान लेते हैं, तो इसके अंदर ये सिटी होगा, राइट, ये सिटी इसके अंदर होगा, ये जर्मनी के अंदर है, जर्मनी वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है एंड वेस्टर्न यूरोप यूरोप का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर आपको आता होगा, जी के आपका ठीक होगा तो बनेगा, नहीं आता होगा तो नहीं बनेगा। इसमें आप तुक्का क्या ही मारोगे, तुक्का आप ये मार सकते हो कि ऑप्शन को देख के 4-1 इसने फिक्स कर रखा, तो यूरोप के अंदर वेस्टर्न यूरोप है, ये आपको इसने फिक्स कर रखा। अब आपको अगर पता होगा कि जर्मनी बावरिया में कौन पहले आएगा तो आप उस पहले लगा लोगे, तो जर्मनी पहले आएगा, 4-1-2 हो गया। फिर 5 और 3 में अगर आपको पता होगा तो आप मार्क कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं मार्क कर पाओगे। तो ये लेग बेस्ड भी है और थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी बेस्ड है, तो लेग बेस्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन इतने ईजी थे तो उसके हिसाब से थोड़ा सा लेग बेस्ड हो गया। यहाँ आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल है, कंजम्पशन अगेन प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है पूरा जो कि बिगिनिंग से स्टार्ट तक है, बिगिनिंग से स्टार्ट है, कौन पहले कौन बाद, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही कंजप्शन, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तभी तो कोई और कंज्यूम कर पाएगा, तो कंज्यूम वाला तो पीछे होगा, इसने दे भी रखा 5 यहाँ दे भी रखा, तो उसने बहुत बड़ा फाइंड तो नहीं किया क्योंकि सारे ऑप्शन वही है। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स लाते हैं, 2 के बाद हम उसके बाद मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं, 2-4-1 हो जाएगा, राइट, तो ये कट गए सारे, आपका ऑप्शन 3 सही है। होपफुली यहाँ तक कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं। ऑटो रिक्शा है, कार है, ट्रेन है, बाईसाइकिल है, बस है, तो ये छोटे से बड़ा हो रहा होगा, या फिर व्हील्स का भी खेल हो सकता, बट सेम ही थियरी है दोनों में, छोटे से बड़ा भी जाएगा तो मतलब चक्के बड़े हो रहे होंगे। 4 बाईसाइकिल सबसे छोटा होगा, ये सही है। 2-3-1 को चेक कर लेते हैं, 2 इज कार, कार से बड़ा है, 3 इज ट्रेन, ट्रेन सबसे बड़ा है इसमें तो इसको हम चेक करेंगे, 1 इज ऑटो रिक्शा, तो इसको नहीं चेक करेंगे, इसको चेक करते 3 के बाद 1 आया, राइट, 1 इज ऑटो रिक्शा, तो ये ट्रेन के बाद मेरा आना चाहिए था बस, तो मैं इसको चेक करता आगे, बट इसको आगे चेक करने की नीड नहीं है, तो मेरा फोर्स सही है, आगे चलते हैं। होपफुली मेरी कही हुई बात है आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हुआ, बिल्डिंग है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री, अपार्टमेंट है, सेम थिंग है, छोटे से बड़ा है फिर बड़ा से छोटा, 5 एंड 1 मेरा ऑप्शन है, 5 एंड 1 मेरे दो ऑप्शन है, तो 5 है अपार्टमेंट, 1 है बिल्डिंग, तो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर होता है ना, लाइक एक बिल्डिंग है, ब्लॉक, ब्लॉक में ए बिल्डिंग है, राइट, तो इसके अंदर अपार्टमेंट्स होंगे 512, 513, 514, ऐसे जो भी अपार्टमेंट्स होंगे 5th फ्लोर पे, जो भी होगा बेसिकली। तो ये छोटे से बड़ा हो रहा, अपार्टमेंट से हम जाएंगे कंट्री तक जाने वाले, तो अपार्टमेंट मेरा 5 है, 5-4 दोनों में, तो 1 वाला मैं कट कर देता हूँ, 5 के बाद में आएगा बिल्डिंग, तो ये आपका सही हो गया। आप चाहो तो पूरा वेरीफाई कर सकते हो, 2-3 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेंगे, आपका समय वेस्ट नहीं होता। 5 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है एंड फिर 4 है, तो ये एक्यूरेट है पूरा। चलते हैं आगे। नेल है, एल्बो है, फिंगर है, शोल्डर है, रिस्ट है, तो ये एक हाथ पे ही सारे चीजें, जो भी ये चीजें हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली नेल से आगे आ रहे, तो नेल सबसे लाइक आगे होता है, बाहर होता है नेल, नेल के बाद फिंगर आ गया, फिंगर के बाद आपका रिस्ट आ गया, रिस्ट के बाद आपका एल्बो आ गया एंड फिर आपका आ गया शोल्डर, सही है। तो होपफुली आपने ये कर लिया था। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, तो 1 के बाद आ रहा है 3, 1 के बाद 3 सिर्फ इसमें आ रहा, तो ये आपका सही। क्वेश्चन नंबर ये 9 था हमारा, आपने 9 तक पूरे सही किए, कुछ भी मिस्टेक नहीं किया, तो आप आगे भी सही कर लेंगे। टोडलर है, एडल्ट है, एडोलेसेंट है, फीटस एंड बेबी है, तो ये जो सबसे स्टार्टिंग का पार्ट होता है, राइट, दिस इज सबसे बिगिनिंग, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद वो फीटस ही बनता है सबसे पहले। फीटस मेरा बनता है बेबी, बेबी मेरा बनता है टोडलर, टोडलर मेरा बनेगा एंड फिर वो मेरा बनेगा एडल्ट, राइट। तो होपफुली ऑर्डर में तो किसी को दिक्कत नहीं है, 4 के बाद 5 ही आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सही है पूरा, सही है, ये चलते हैं। सेम ऑर्डर है, मैंने पहले करवा रखा है ना शायद, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है, तो ये आप खुद से होमवर्क कर लेना। हाउस सबसे छोटा हो जाएगा, नहीं नहीं, रूम सबसे छोटा हो जाएगा, 2 आ जाएगा पहले, फिर 5 आ जाएगा, तो आप ऑप्शन चेक करो तो इसमें 5 तो ऐसे भी नहीं, तो मिस्टेक नहीं करोगे आप, तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये आपका सही है। उसके बाद आपका विलेज आ जाएगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर आपका स्टेट आ जाएगा, आप कर लो। यहाँ रिवर है, पडल है, पॉन्ड है, लेक है, ओशन है, शायद ये मैंने किया था ना पहले, इसमें शायद ड्रॉप वगैरह भी था, लेकिन कर ही लेते हैं, वैसे तो पडल सबसे छोटा हो जाएगा और ओशन सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इसमें देखिए
5 से स्टार्ट है, बड़े से छोटा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बड़ा से छोटा जा रहा है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, क्यों मैं आपको बिगिनिंग में छोटे से बड़ा हो रहा है ये ऐसे अच्छे से बता रहा था, क्योंकि ऑर्डर चेंज भी होता है, बड़ा से छोटा भी होता है, छोटे से कुछ भी हो सकता है। तो हमें 5 से 2 पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओशन के बाद क्या आएगा मेरा, रिवर आएगा। 5 के बाद मेरा रिवर आएगा, तो इसमें 4 4 और 3 आया, तो 4 इज लेक। तो आपका समझ में आएगा, पहला ऑप्शन सही है। होपफुली यहाँ तक सही था, आगे चलते हैं। ये यूनिट संसार है, आपने पढ़ा होगा ना, के एम, एच एम, डी एम, डी एम, एम, फिर डी एम, डी एम, एम। राइट, तो आपको इसी ऑर्डर में रखना है। मिली जो होता है वो सबसे छोटा होगा, जो मिली है। आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो आगे 3 एंड 1 है, 3 है नैनो एंड 5 है मिली, तो मिली से छोटा तो नैनो होता। राइट, तो नैनो सबसे छोटा हो गया, फिर मिली हो गया, तो 3 एंड नहीं, नैनो के बाद माइक्रो भी तो है, ये 10⁻⁻6 हो गया, ये 10⁻⁹ हो गया, 10⁻³ हो गया। राइट, तो ऐसे ऑर्डर है। नैनो है, माइक्रो है, मिली है। तो नैनो है, माइक्रो है एंड मिली है। 315, 315 1 एंड 4 दोनों में है। फिर उसका बाद बचता है हेक्टो एंड किलो, तो हेक्टो नीचे आएगा किलो के, तो किलो सबसे ऊपर होगा। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 13 का 1 सही है। अगर ये आपको टेबल याद था और माइक्रो एंड नैनो को पता था तो आप कर लोगे, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। यहाँ आते हैं, अभी एक प्रोसेस हो रहा है, इसमें एक प्रक्रिया हो रही है, उसे हम शुरू से अंत तक करेंगे। इंटरव्यू बाद में होता है, लाइक लेटर स्टेजेस में, बात का स्टेजेस है ये। राइट, एप्लीकेशन हम पहले डालते हैं, सिलेक्शन हमारा होता है लेकिन वो और भी बाद में होता है। अपॉइंटमेंट सबसे लास्ट में होता है, तो अपॉइंटमेंट सबसे लास्ट में होना चाहिए। राइट, 5 5 इस ऑप्शन में, 5 यहाँ स्टार्ट में, तो 4 यहाँ पे है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन से पहले एप्लीकेशन डालेंगे, तो ये तो गलत हो गया, तो ये आपका सही हो गया। राइट, वैसे हम वेरीफाई कर लेते हैं, 24135 है, तो 2 एप्लीकेशन है, सही बात है। फिर 4 एग्जामिनेशन सही बात है, फिर 1 इंटरव्यू सही बात है, फिर सिलेक्शन होगा मेरा, फिर हम अपॉइंट हो जाएंगे। यहाँ आते हैं, फॉक्स है, लायन है, कैटरपिलर है, लीफ है एंड बर्ड है। कैटरपिलर इस लीफ को खा जाता, बर्ड इस कैटरपिलर को खा जाता, फॉक्स इसको एंड देन लायन इसको। तो क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, 4 सही है। इसे हम चेक कर सकते हैं, वैसे नहीं 1 आ गया तो इसको नहीं चेक करेंगे। 4 3 5 1 में आप चेक कर लेंगे क्या आएगा। 5 है मेरा बर्ड एंड 1 है मेरा फॉक्स, तो पहले मेरा क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये आपका सही हो गया। आगे चलते हैं, सीड है, ट्री है, फर्नीचर है, वुड है, प्लांट है। तो सीड से ही प्लांट बनेगा, प्लांट से ही ट्री बनेगा, ट्री से वुड बनेगा एंड वुड से फर्नीचर बनेगा। तो 3 सबसे पीछे होगा एंड 1 सबसे आगे होगा। राइट, ये तो कोई दिक्कत नहीं। 1 के बाद क्या होगा, 5 होगा कि 2 होगा, 1 के बाद होगा मेरा 5, तो ये 2 वाला कट गया मेरा। ठीक है, अब 4 एंड 2 में हमें चेक करना है, तो 4 एंड 2 में, तो 4 मेरा वुड है एंड 2 मेरा ट्री है, तो पहले ट्री बनेगा तब वुड आएगा मेरा। राइट, तो ये कट गया आपका, ये आपका सही हो गया। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर 3 100% सही है। आपने अभी तक एक भी मिस्टेक नहीं करा, तो सही बात है, अच्छी बात है, बधाई हो। आगे आते हैं, ये 17 था, नहीं 17 तो ये वुल शॉप्स गारमेंट यार्न एंड सिप। तो सिप वुल देती है। राइट, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। वुल से यार्न बनाते हैं हम, यार्न से हम गारमेंट्स बनाते हैं। सी, जो सिप है, जो ऑप्शन 5 है एंड 1 में हमें चेक करना है, तो 5 पहले आएगा, सही है। फिर 1 आएगा, ये भी सही है। फिर 4 एंड 3 में चेक करना है, तो 4 पहले आएगा ना, यार्न से हम गारमेंट्स बनाते हैं, तो ये 3 वाला कट गया। एंड 3 एंड 2 में चेक करना है, तो जिस ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे थे, तो हमें समझ में आ गया कि हम यार्न से पहले गारमेंट बनाएंगे एंड फिर शॉप पे ला के बेचेंगे। ठीक है, तो होपफुली कोई मिस्टेक आपने इसमें नहीं किया था। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था इसके अंदर। यहाँ तक ये क्वेश्चन सेम है, कुछ प्रोसेस हो रहा है इसमें, उस प्रोसेस को हमें चेक करना है क्या हो रहा है। बीज हैं तो बीज हनी बनाती हैं। राइट, जो बीज है वो हमारी हनी बनाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो सीड है, सीड से हमारा फ्लावर बनता है, फ्लावर में नेक्टर आएगा, नेक्टर के बाद बी आएगा, बी से हनी बनेगा, तो बी हनी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 सबसे आगे होगा, ये कट गया। 3 1 सही है। 4 एंड 2 में फाइंड करना है, तो 4 पहले आ जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर रेटिंग है आपका 3 100% सही है। आगे चलते हैं,
कपड़े धुलने का प्रोसेस है बेसिकली। तो पहले आप कपड़े को क्या करते हो, भिगोते हो, फिर उसको वॉश करते हो, फिर आप उसको रिंस करते हो। बेसिकली डिटर्जेंट वगैरह से जब आप वॉश कर लेते हो तो रिंस नहीं करते हम लोग, अपने बालों को रिंस करते हैं शैम्पू लगाने के बाद, कपड़ों को रिंस करते हैं जब उनमें साबुन लग जाता है, ऐसा लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, पहले 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 3 5 1 सिर्फ इसमें है, तो ये आपका सही है। 19 का आपका, वेट अ सेकंड, 3 5 1 दो में, ये आपका कट गया, ये कट गया, दोनों में है ना। तो पहले रिंस हो जाएगा, फिर आप ड्राई करोगे, फिर आप आयरन करोगे। तो 4 2 ऊपर वाले में ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। आगे चलते हैं। अगेन ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, मतलब सेम टाइप हो गया, बट बार बार रिपीट हो रहा, तो आप इसको एज अ होमवर्क है ये आपका, कमेंट करना अपने आंसर को। सही है, आगे देखते हैं। बैक्टीरिया है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, वल्चर है, स्पैरो। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़े हो रहे हैं शायद। बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है, तो 1 से शुरू है, तो हमें ये हिंट मिल गया कि छोटे से बड़ा जाना। सबसे बड़ा क्या होगा, इसमें वल्चर होगा, तो ये तो आपका कट गया। सही है। 1 के बाद 3 एंड 2 में से एक ऑप्शन है, तो 3 2 हमें पता है कि 2 बड़ा होगा 3 से, 2 कट गया। 1 3 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। सही है, इसमें होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं था। तो हमने अराउंड 21 क्वेश्चंस किए हैं, एंड ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम्स में आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। साथ ही में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप और भी चैप्टर्स फास्ट वे में रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, या तो खुद से कर सकते हैं, या तो हमारे वीडियोस देख सकते हैं पुराने। मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं।